नाउ व्हाट इज़ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक बीमारी है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इनको हम कलेक्टिवली बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो नर्व्स होती हैं, रेडिकल्स होती हैं, मसल्स होती हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस स्ट्रिक्टली सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बीमारी है, ब्रेन में होगी या स्पाइनल कॉर्ड में होगी। तो इसके कई तरह के सिम्टम होते हैं, वेरिड सिम्टम होते हैं, जो कि हम मे बी वही हम इस लेक्चर में हो सकता पूरी तरह कैलकुलेट भी ना कर सकें। तो ये डिपेंड करता है ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के किस हिस्से में प्रॉब्लम आई है, प्लाक आया, तो वो हिस्सा अफेक्ट होएगा और उसी से सिम्टम आएंगे। नाउ व्हाट आर दी अर्ली साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ मल्टीपल स्क्लेरोसिस? मल्टीपल स्क्लेरोसिस के सिम्टम्स बड़े वेरिड होते हैं। मैनी टाइम्स पेशेंट्स कम विद लॉस ऑफ विजन या डिक्रीज विजन इन वन आई और बोथ आइज, विद डिप्लोपिया, आँख टेढ़ी हो गई, डबल नज़र आ रहा है, विद स्वेलिंग डिफ़िकल्टी, विद वर्टाइगो, चक्कर आ रहे हैं, विद हेमीप्लीजिया, आधा शरीर कमज़ोर हो गया, या पैराप्लीजिया, दोनों टांगें कमज़ोर हो गई, या मोनोप्लीजिया, एक बाजू कमज़ोर हो गई, या नमनेस आ गई बॉडी की, आधे शरीर की या टांगों की। यूरिनरी सिम्टम्स आ गए, पेशेंट को यूरिन पास करने में दिक्कत हो रही है, या यूरिन इतना आ रहा है कि बार बार जाना पड़ रहा है, आया 1 घंटे बाद फिर से जाना है, फिर वापस आया, फिर 1 घंटे बाद फिर से जाना है, बार बार आ रहा है यूरिन के सिम्टम। ये बड़ी वेरिड है। कुछ लोगों के बड़े सटल सिम्टम होते हैं, जैसे जिनको बहुत माइनर सिम्टम होते हैं, जो कि हमें कई बार मिस गाइड भी करते हैं कि हो सकता है ये कुछ और ही हो, मल्टीपल स्क्लेरोसिस ना हो, हम कई बार इग्नोर भी कर देते हैं। जैसे हल्की सी नमनेस आ गई फेस पे, फोरहेड पे, शोल्डर पे, जो कि मैनी टाइम्स हम इग्नोर भी कर देते हैं अनलेस सिम्टम्स बढ़ते हैं। जब सिम्टम बढ़ते हैं देन वी सी कि हाँ ये तो डिफरेंट चीज़ है। तो एक तो ये सिम्टम्स हैं, इसके सिम्टम्स जो है अलग अलग तरह के सिम्टम है, डिपेंड करता है ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के किस हिस्से में सोजिश आई है। एंड इसकी एक खासियत होती है, इट इज़ हैविंग रिमिशंस एंड रिलैप्सेस। रिमिशंस एंड रिलैप्सेस का मतलब, रिमिशंस मतलब ये डिजीज़ जो सिम्टम आया, एक सिम्टम ऐसे फॉर एग्जांपल पेशेंट की विजुअल लॉस हो गया, एक साइड की नज़र चलेगी, तो इसका रिमिशन होएगा। रिमिशन मतलब कि कुछ दिनों बाद नज़र इम्प्रूव होएगी, हो सकता है पूरी इम्प्रूव होए, हो सकता है पूरी इम्प्रूव ना होए, कुछ महीनों बाद वो सिम्टम दोबारा आएगा, उसको बोलते हैं रिलैप्स। डिजीज़ रिलैप्स कर गई, सिम्टम दोबारा आएगा, हो सकता है उसी आंख में दोबारा आए, हो सकता है दूसरी आंख में दोबारा आए। सो इट इज़ ए क्लासिकल डिजीज़ ऑफ रिमिशंस एंड रिलैप्सेस। तो ये जो रिमिशंस एंड रिलैप्सेस है, ये टाइम प्लेस पे ये चेंज होती रहती हैं। इनमें डिफरेंट टाइम पे आते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पे आते हैं। तो ये इसका डिजीज़ का खासियत है। जो ब्रेन की कुछ बीमारियां जैसे स्ट्रोक है, मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, उसमें रिमिशंस और रिलैप्सेस के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्ट्रोक कैन बी रिकरेंट स्ट्रोक, दोबारा स्ट्रोक हो गया, लेकिन वो ऑब्वियस होता है। एमएस में क्या होता है, सिम्टम आया, इम्प्रूव हो गया, फिर नया सिम्टम आया, हो सकता है उसी जगह पे आया, हो जगह नई जगह पे आया, नया सिम्टम आया। सो इट्स क्लासिकल अबाउट दिस डिजीज़। नाउ इज़ देयर ए क्योर फॉर एमएस? Till now, there is no cure for MS, but this disease is uh, broadly manageable nowadays. There are many effective medicines for this. जैसे डिज़ीज़ का एक्यूट सिम्टम आया, एपिसोड आया एक्यूट, उसमें हम मेडिसिन होती है, वो हम इंजेक्शन देते हैं 5-7 दिन के लिए, डिज़ीज़ के सिम्टम्स ड्रामेटिकली कम हो जाते हैं। फिर ओरल मेडिसिन है जो कि टेपरिंग डोज में देते हैं, कम करके बंद कर देते हैं। देन फिर आजकल पेशेंट को ओरल ड्रग्स आ गई हैं जो कि देते हैं, प्रोलॉन्ग चलती हैं, सालों के लिए चल रही हैं, मे बी लाइफ लॉन्ग चल रही हैं, अभी तक तो यही गाइडलाइन है। तो ये जो ओरल मेडिकेशंस हैं, ये डिज़ीज़ को रिलैप्स होने से रोकती है, नए सिम्टम दोबारा आने से रोकती है, नए प्लाक्स दोबारा आने से रोकती हैं, रिमिशंस एंड रिलैप्सेस को कम करती है। तो रिमिशंस कम हो जाते हैं, रिलैप्सेस भी कम हो जाते हैं, पेशेंट को जो सिम्टम्स हैं वो रिकवर हो जाते हैं जल्दी। इसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ एमएस? एमएस की वैरायटीज़ हैं, डिपेंड करता है कि प्रोग्रेशन कैसी है। एमएस कैन बी रिमिटिंग रिलैप्सिंग, जो मैंने भी बोला, प्राइमरी प्रोग्रेसिव, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव, इट कैन बी एनएमओ, न्यूरोमाइलाइटिस ऑप्टिका। एनएमओ इज़ ए डिफरेंट क्लिनिकल एंटिटी नाउ डेज विद डिफरेंट ट्रीटमेंट।
उसकी मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट डिफरेंट हैं, एंड क्लिनिकली अनस्पेसिफाइड भी होती हैं जिनको हम एनएमओ की तरह ट्रीट करते हैं। एनएमओ इज़ वन ऑफ द बैड, आई विल नॉट से बैड, बट वन ऑफ द सीवियर फॉर्म ऑफ एमएस, जिसकी मेडिकेशन थोड़ी सी डिफरेंट है बाकी एमएस के मुकाबले। नाउ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर एमएस? एमएस के ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो हैं वो आजकल तो ओरल मेडिकेशंस आ गई हैं, जैसे टैबलेट्स या कैप्सूल्स हैं जो कि हम डेली हमने खाने हैं। पहले आप मे बी 3-4 ईयर्स बैक इसके इंजेक्शन होते थे जो रोज़ या हफ्ते में 1 बार 2 बार लगवाने पड़ते हैं, वर वेरी अनकम्फर्टेबल, जो कि लंबे चल रहे हैं पेशेंट को। अभी आजकल तो इसकी मेडिसिन काफ़ी ईजी हैं, ओरल मेडिकेशन है जो कि पेशेंट ने डेली खानी है। नाउ हाउ डज एमएस अफेक्ट नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम मीन्स एमएस बेसिकली डिजीज़ क्या है? हमारी जो नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ होती है, एक इंसुलेटिंग शीथ होती है जो कि हमारे न्यूरॉन्स को कवर करती है, ताकि न्यूरॉन्स की जो कंडक्शन है वो प्रॉपर रहे। एमएस इज डिजीज़ ऑफ दिस माइलिन शीथ, उसको न्यूड कर देती है, उसको उड़ा देती है, उसको जख्मी कर देती है और कंडक्शन न्यूरॉन्स की ख़राब हो जाती है। तो क्या होता है कि ब्रेन के कुछ सेल्स जो हैं वो कंडक्शन बंद हो जाती है, कुछ सेल्स डेड हो जाते हैं, कुछ रिकवर कर जाते हैं, जो मेडिकेशन से इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, एंड जो माइलिन शीथ हैं वो कुछ ना कुछ रिकवर करती है, सारी रिकवर नहीं करती। जो प्लाक्स आते हैं ब्रेन में जगह जगह पे, एमएस के ब्रेन में कहीं आ गया, तो वो प्लाक्स जो होते हैं बाद में दिखते रहते हैं, उसके स्कार्स रह जाते हैं ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। तो ये डिज़ीज़ जो है जैसे अगर इम्प्रूव भी होएगी तो अपने स्कार छोड़ के जाएगी पीछे। इसलिए एमएस में कुछ लोगों में कंप्लीट रिकवरी होती है, कुछ लोगों में इनकम्प्लीट रिकवरी होती है। What is relapse in MS and how is it treated? Relapse I told you initially, relapse means MS का नया एपिसोड आ गया तो नई जगह पे आया या उसी जगह पे आया। ट्रीटमेंट एक्यूट एपिसोड है, उसको इंजेक्टेबल देते हैं, देन उसके बाद ओरल मेडिकेशन डाल के उसको लंबा फॉलोअप देते हैं। लाइफस्टाइल पेशेंट का चेंज हो जाता है। कुछ ना इसमें एमएस एक क्लासिकल सिम्टम है जिसमें हम क्या देखते हैं कि अगर पेशेंट को बुखार है या पेशेंट ने ज़्यादा गर्म पानी से नहा लिया तो पेशेंट के जो पुराने सिम्टम्स थे वो वापस आ जाते हैं। तो ये जो सिम्टम्स वापस आ जाते हैं ये टेम्पररी फिनोमेना होता है, 24 घंटे में इम्प्रूव हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट को कुछ डिसेबिलिटीज़ रह जाती हैं या कोई टांग कमज़ोर रह गई, पूरी तरह रिकवर ना करी, तो ये इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, सिकुली जो डिज़ीज़ के जो रह जाते हैं, पेशेंट उससे सफ़र करता है बाद में। जिनका हम अर्ली ट्रीट करते हैं या जिसको हम पेशेंट को सिम्टम आया, रिलैप्स आया या फर्स्ट सिम्टम आया, उसको अर्ली ट्रीटमेंट देते हैं, उनमें रिकवरी बेटर होती है। Now, is there any dietary recommendation? There is no clear-cut dietary recommendation. Nowadays, we correlate MS somewhat with vitamin D deficiency. So, we usually give vitamin D supplementation along with MS treatment. Otherwise, there is no proven dietary supplementation for multiple sclerosis. And diet is otherwise normal. I mean, we don't advise any restricted or special diet. What is the prognosis of some with MS? Prognosis by and large good, and many patients are manageable. Many, it's not a disease of West nowadays, not a disease of cold countries nowadays. It is very much seen in India also. तो क्योंकि इसके डायग्नोसिस के तरीके बड़े इजी हो गए हैं। MRI ब्रेन एंड स्पाइन इज़ वेरी इफेक्टिव इन डायग्नोजिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो बिकॉज MRI इज़ अवेलेबल एवरीवेयर नाउअडेज, सो इसकी डायग्नोसिस जो है वो इजी है। हाउ डज MS इम्पैक्ट डेली लाइफ स्टाइल क्वालिटी ऑफ लाइफ? इफ़ MS इज सीवियर, पेशेंट की चलने फिरने का रिस्ट्रिक्शन है, then it can affect his lifestyle and his mobility. Otherwise, many patients are there who are bedridden, they improved and they started walking, going to their work on vehicle, yeah. Otherwise, if willpower is there, patient may take challenges also, but otherwise disease is by and large manageable. इसके जो डिज़ीज़ का जो है, अगर डिज़ीज़ माइल्ड टू मॉडरेट है तो मेडिसिन हम जो यूजुअल मेडिसिन देते हैं। सीवियर डिज़ीज़ के लिए दवाइयाँ थोड़ी डिफरेंट हैं, दे आर बिट कॉस्टलियर, लेकिन मोस्टली मैनेजेबल है डिज़ीज़।
It's I think it's gross information about multiple sclerosis. If you have queries, then you may put queries to my Facebook page or my Instagram page. Thank you.